हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि जीजीयू ई-वेट में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, ई-वेट में कितने क्वेश्चन आएंगे, सिलेबस क्या है, ई-वेट का क्या कोई ऐप है। तो इस वीडियो में आपके पूरे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको गूगल में जाना है और लिखना है ggonline.in। ggonline.in। देखिए, मैं ये पूरा लिखने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको यहाँ पर डायरेक्ट पेज में आना है जहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी। आप अगर ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे तो आप खोजते रह जाएंगे। इसे मैंने पहले ही खोज लिया और आपको लिखना है ggonline.in। ऐसा करने से क्या होगा, आपके सामने यहाँ नीचे आप जब जाएंगे तो ये देखिए, यहाँ पे आपको एडमिशन एप्लीकेशन, मॉक टेस्ट, मेन एग्ज़ाम, इसके बारे में दिखाई देगा। तो चलिए, अब मैं इसको डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर देती हूँ ताकि आपको ये एक ही पेज में सब कुछ अच्छे से दिखाई दे। तो ये देखिए, अब हमें यहाँ देखना है ये नोटिस सेक्शन पे। इसमें जाएंगे वेट एडमिशन प्रोसेस जनरल इंस्ट्रक्शन पे। इसको मैं क्लिक कर रही हूँ। ध्यान रखिए क्या आपको डाउनलोड करना है। ये आपने डाउनलोड किया। अब आप लोगों ने इसे ध्यान से पढ़िए। पहले आप लोग जो नहीं पढ़े हैं स्टूडेंट्स, ये उनके लिए है। देखिए, सबसे पहले मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि कौन से कोर्स का एग्ज़ाम किस लैंग्वेज में आएगा। यहाँ पे देखिए, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो 4 कोर्स है, इन कोर्स का एग्ज़ाम जो होगा वो सिर्फ इंग्लिश में होगा। अब इसका रीज़न क्यों है, क्या है? कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि हम हिंदी मीडियम वाले हैं और एग्ज़ाम जो है इंग्लिश में हो रही है। देखिए, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी और यहाँ पे पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में ही होगी, इसीलिए पेपर भी इंग्लिश मीडियम में लिया जा रहा है। कुछ में ऑप्शंस हैं क्योंकि उसमें दिया गया है इसलिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें ऑप्शन नहीं है वो सिर्फ इंग्लिश मोड में ही होगा, और जहाँ लिखा इंग्लिश हिंदी वहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों में पेपर आएगा। अब हम यहाँ नीचे ही चलते हैं, आपको पूरे डिटेल्स यहीं पे मिलेंगे। देखिए, मैं आपको नीचे लेके जा रही हूँ, जो आपके जानने के लिए ज़रूरी है उस वाले पेज पे। देखिए, अब यहाँ टेस्ट सेंटर जैसे कि स्टूडेंट्स का कहना है क्या कोई मॉक होगा। मैं मॉक के बारे में आपको आगे और बताऊंगी। अब सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि आपको यहाँ पर सिलेबस क्या है। सबसे पहले देखिए, ये सिलेबस है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखिए, ये हम आ चुके हैं यहाँ पर। बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी। इसमें 30 क्वेश्चंस फिजिक्स के होंगे, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 40 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के होंगे। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे बीएससी ऑनर्स फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस। इसके भी कितने क्वेश्चन होंगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के ये क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर आप देखेंगे बीएससी ऑनर्स फॉरेंसिक साइंस, केमिस्ट्री। इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो ऑलरेडी मेंशन है, जिसको आप देख सकते हैं। तो देखिए, पेपर जो है वो 2 घंटे का होगा। 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 100 क्वेश्चन होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स। और आप अपने अपने कोर्सेज में जाके देखिएगा किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ पे डिटेल में फर्दर लिखा हुआ है। ये नीचे आप देख सकते हैं बीएड, एमएड, बीपीएड, ऑल पीजी कोर्सेस, बी लैब, इन्फो साइंस के बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए, अब एक और चीज़ यहाँ पर जो आपको बताने वाली है कि जो स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि क्या इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है, ये आप पढ़िए। 1 mark shall be awarded for each correct answer and there shall be no negative marking for any incorrect answer। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सिलेबस, जिस भी कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है उसका सिलेबस क्या है, कितने क्वेश्चन आएंगे, ये आपको पता चल चुका है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपको पता चल चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। ये कंप्लीट हुआ। अब सबसे मेन चीज़ जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने वाली है, ये ध्यान से पढ़िएगा।
Important instruction are available separately. The entrance exam of a candidate shall be cancelled if a candidate is found to be in unfair practice, acts in any form, or will be found to be in violation of any rules issued in this regard. और देखिए यहाँ पे ये भी लिखा है, if any candidate is found to be, then he or she will be handed over to the police under FIR lodged by the विश्वविद्यालय. ये आप देख सकते हैं, नो स्क्रीनिंग रीवैल्यूएशन ऑफ ऑनलाइन रिस्पॉन्स ऑफ वेट इज अलाउड. यहाँ पे कहा जा रहा है कि वेट जो एग्ज़ाम होगा उसको फिर से रीचेकिंग, रीटोटलिंग, रीवैल्यूएशन के लिए नहीं देना है, नहीं हो सकता, ये ऑप्शन इसमें नहीं है. और यहाँ पे और भी चीज़ें यहाँ पे जो है वो लिखी है जो आप इसको देख सकते हैं. अब सबसे बड़ा डाउट कि क्या ये एग्ज़ाम कोई ऐप में होगा, कैसे पता चलेगा कि एग्ज़ाम जो है वो कैसे होगा. तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए एक मॉक टेस्ट या एक डेमो टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा जो कि GGO की वेबसाइट में अवेलेबल ऑलरेडी होगा. जब होगा तो आपको बताया जाएगा. तो चलिए मैं इसको बैक करती हूँ. इसको बैक करने के बाद हम यहाँ मेन ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं. देखिए यहाँ मॉक टेस्ट में लिखा है कमिंग सून. ये कमिंग सून लिखा है और ये बहुत जल्द एक्टिवेट होगा और यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट दिखेगा. अब मॉक टेस्ट और डेमो टेस्ट क्या होता है, आपका जो एग्ज़ाम होना है वो एग्ज़ाम कैसा होगा, उसके लिए कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, कैसे एग्ज़ाम में आपको बैठना है, क्या होगा, सेम वैसी ही आपका एग्ज़ाम पहले होगा. जैसे कि जब आप जानते हैं जब आपका एग्ज़ाम होने वाला रहता है फाइनल एग्ज़ाम, तो उसके पहले आपने 10th-12th में कभी प्री बोर्ड दिया होगा, उसी तरीके से ये मॉक टेस्ट है. इस मॉक टेस्ट में ये मॉक टेस्ट सेम वैसा होगा जैसा आपका पेपर होने वाला होगा, मेन पेपर, वैसे ही ये मॉक टेस्ट होगा. अब ये मॉक टेस्ट कब अवेलेबल होगा, देखिए आप सब जानते हैं फॉर्म भरने की लास्ट तारीख जो है वो 23 तारीख है. एग्ज़ाम मेन एग्ज़ाम जो है वो 30 और 1 तारीख को होना है. तो उसके पहले 30 और 1 तारीख के पहले ये मॉक टेस्ट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा. तो ये वेबसाइट चेक करते रहिए. अब ये मॉक टेस्ट अवेलेबल होने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि क्या आपका एग्ज़ाम जो है वो कब होना है. देखिए एग्ज़ाम के पहले आपको एक मैसेज आएगा या आपको एक मेल आएगा कि आपका एग्ज़ाम लिंक ये है, यहाँ से क्लिक करके आपको एग्ज़ाम देना है. ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट में भी बताई जाएगी. तो मॉक टेस्ट जो है अटेंड करना ना भूलें. मॉक टेस्ट ज़रूरी है क्योंकि आपने इसके पहले किसी स्टूडेंट ने भी यहाँ एग्ज़ाम नहीं दिया होगा. स्पेशली जो यूजी के लिए एडमिशन लेने जा रहे हैं वो स्टूडेंट्स ने कभी भी ये ऑनलाइन AI बेस्ड एग्ज़ाम नहीं दिया होगा. तो ये मॉक टेस्ट ध्यान रखिए कि आपको यहाँ से देखना है कब ये एक्टिवेट हो रहा है, डेली वेबसाइट चेक करना है और मॉक को देना है. अब और ये मॉक टेस्ट में सब कुछ बताया जाएगा, तो इसलिए मॉक टेस्ट को यहाँ जो कमिंग सून लिखा है ये एक्टिवेट होने का इंतज़ार करिए और इसे ज़रूर दीजिए, इसे भूलिएगा मत, क्योंकि आप लोगों के लिए ये ज़रूरी है मेन एग्ज़ाम को देने के पहले इस मॉक टेस्ट को देना. और हाँ ध्यान रखिए जब आपने ये वेट एडमिशन ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा. जैसे आपने इसको क्लिक किया, ठीक है, मैं इसे एक बार और डाउनलोड इसलिए करना बता रही हूँ कि आपको उसी को क्लिक करना है, ये आप ध्यान रखिए. और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखेंगे जो यहाँ पे मेंशन है कि एक स्टूडेंट एक ही मॉक दे सकता है, उससे ज़्यादा मॉक नहीं दे सकता. तो इसलिए जब भी आप मॉक देने बैठें आपको ध्यान रखना है कि जो आपका मॉक है वो आपको ठीक टाइम में देना है. यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है, देखिए कैंडिडेट टू अटेंड अ मिनिमम ऑफ 1 मॉक टेस्ट. ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा मॉक टेस्ट जब भी अवेलेबल होगा आपको पता चल जाएगा. और ये देखिए यहाँ लिखा है यूनिवर्सिटी विल नॉट प्रोवाइड any hard copy of admit card for online entrance test. Candidate can download their admit card through university website by using their ID or password.
ठीक है। तो एडमिट कार्ड जो है वो लगेगा आपको यहाँ पर, लेकिन एडमिट कार्ड आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो नहीं भेजेगी, आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के खुद ही डाउनलोड करना है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में अभी तक जितना भी बताया आपको समझाया आपको समझ आया। अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।